तुगलक रोड पर जो रविदास मंदिर को जो तोड़ दिया दिल्ली सरकार ने, उसको बनाने का काम भारत सरकार ने किया है। जैसे उन्होंने बैंक में खाते खोलने, वो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम 2014 से लेकर अब तक इतने काम हुए हैं। हमारे लोगों के बैंकों में खाते नहीं थे, जीरो से खाते हमारे खुलवाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। लगातार मोदी जी की तरफ से इस योजना को पूरे भारत में लागू किया गया। भ्रष्टाचारी जेल जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और आज आ चुके हैं हम दिल्ली में यहाँ पे देख सकते हैं बुद्धिजीवी सम्मेलन चल रहा है बीजेपी के द्वारा। आइए जानते हैं एडवोकेट लाजपत जी से कि क्या मोर्चा है, क्या मुद्दा है ये। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा दिल्ली प्रदेश का एक बुद्धिजीवी सम्मेलन है, जिसमें हम लोगों ने अपने पूरे दिल्ली से जो हमारे बुद्धिजीवी अनुसूचित समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जिसमें एडवोकेट हैं, सीए हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे मैंने सीए बताया, ऐसे जो बुद्धि प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऐसे ही समाजों के जो प्रबुद्ध हमारे समाज है, उन समाजों के प्रमुखों को बुलाकर आज एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में उनको बुलाया है। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, जो कि इस लगातार हमारे मोर्चे का काम को देख रहे हैं, और आदरणीय लाल सिंह आर्य जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित मोर्चा के, और हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री पवन राणा जी, लगातार पूरे सुबह 10 बजे से 11 बजे से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। और अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लगातार जो भारत सरकार की जो अनुसूचित समाज को लेकर योजनाएं चली हैं, उन सब की जानकारी हम बुद्धिजीवी वर्गों को देने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो सारा विषय है, जैसे चाहे वो हमारा अनुसूचित समाज को लेकर एक तुगलक रोड पर जो रविदास मंदिर को जो तोड़ दिया दिल्ली सरकार ने, उसको बनाने का काम भारत सरकार ने किया है। एक नई भूमि देने का काम उस भारत सरकार ने किया है। चाहे पंचतीर्थ बनाने का विषय हो, जिसमें अपना अम्बेडकर इंटरनेशनल जो है वो हमारे को भारत सरकार ने दिया है। ऐसे ही अनुसूचित वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति देने का काम भी भारत सरकार ने किया है। ऐसे अनेक जितनी भी, अगर हम परिवेश पूरा अगर 2014 से पहले भारत के जो अनुसूचित वर्ग है, उसको केवल और केवल एक वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित होकर वो सिर्फ हमें देखा जाता था। जब चुनाव आते थे तो वो हमारे पास आते थे और हमारे को बताते थे जी हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उसके बाद वो पूरा चुनाव के बाद 5 साल वो गायब हो जाते थे। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी भी 2014 से जितनी भी योजनाएं बनी है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे बैंकों से संबंधित जैसे उन्होंने बैंक में खाते खोलने हो, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का बात हो, इन सभी योजनाओं का सीधे लाभ अगर किसी को हो रहा है तो भारत के अनुसूचित वर्ग को, क्योंकि सबसे पिछड़ा और दलित वर्ग जो है वही है। और जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं वो सारा टारगेट करके, हमारे अनुसूचित समाज को टारगेट करके 2014 से लगातार अनुसूचित समाज को उठाने का काम भारत सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये जो अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं आप, जैसे कि बहुत सारी पार्टियां होती है कि वोट बैंक के लिए उसे यूज़ करते हैं, या फिर वोट हो गया बस कहानी ख़त्म, बस मुद्दा ख़त्म। वहीं वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। तो क्या बीजेपी काम कर पाई है इस पर? हाँ, मैंने आपको बताया ना जी, एक पूरी किताब आप छाप लेंगे इस पर, एक किताब छप सकती है। 2014 से लेकर अब तक इतने काम हुए हैं। हमारे लोगों के बैंकों में खाते नहीं थे, जीरो से खाते हमारे खुलवाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे बच्चों को, छात्रों को स्कॉलरशिप मिले, हमारे छात्र बाहर जाकर पढ़ सकें, सम्मान से रह सके, उसका काम किया। आयुष्मान योजना, एक्चुअल में अगर अनुसूचित वर्गों को कोई दिक्कत होती है तो सबसे मेडिकल एक सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम है कि एक कोई भी बड़ी बीमारी अगर अनुसूचित वर्ग के समाज के किसी व्यक्ति को परिवार में लग गई तो वो पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। तो जैसे आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं, लेकिन शिकायतें ये भी आती है कि वो लाभ नहीं उठा पाते हैं, कुछ ना कुछ वजह हो जाती है, बोलता है नहीं गलत है, ये है वो है, हॉस्पिटल के द्वारा ऐसा किया जाता है। देखिए, दिल्ली में मैं आपकी जानकारी बता दूं, दिल्ली को इस आयुष्मान योजना से वंचित रखने का काम इस भ्रष्ट केजरीवाल सरकार ने किया है। लगातार मोदी जी की तरफ से इस योजना को पूरे भारत में लागू किया गया, चाहे वो ममता बनर्जी हो, जिसने पश्चिम बंगाल में अनुसूचित वर्ग के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया, ना उसने इस योजना को वहाँ लागू किया। ऐसे ही यहाँ पर अब दिल्ली के अंदर इन्होंने आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया। लेकिन भारत के जितने भी लोग हैं, जैसे भी जहाँ जो कंप्लेंट आ रही है सरकार की तरफ से, उसका ध्यान रखा जा रहा है और उसको ठीक किया जा रहा है। जो भी लोग भ्रष्ट लोग इन्वॉल्व होते हैं, मोदी जी का क्लियर कट एजेंडा है, भ्रष्टाचारी जेल जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। कहना चाह रहे हैं जहाँ अपोजिशन की सरकार है वहाँ पे ये सब चीज़ों में दिक्कत आ रही है, सरकार के जो लाभ है वहाँ पे नहीं उठाए जाते हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी योजनाएं हैं भारत सरकार की, आदरणीय मोदी जी लगातार योजनाओं को बना रहे हैं, लागू कर रहे हैं। लेकिन जो अनेक स्टेट में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकारें नहीं है, वहाँ पर ये योजनाएं और जनता, हमारा अनुसूचित वर्ग के लोग उस लाभ को नहीं ले पा रहे हैं। ये इसमें कौन कौन से लोग आए हैं इस सम्मेलन में और
क्या बातें हो रही है? मैंने बताया ना आपको कि लगातार जो हमारा अनुसूचित समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको आज हमने बुलाया है, पूरी दिल्ली से बुलाकर उसको यहाँ एकत्र किया है। सिर्फ दिल्ली के लोग आए हैं या फिर बाहर से? सिर्फ दिल्ली के लोग हैं, बाहर से कोई नहीं है, दिल्ली के लोग हैं। और लगातार जो मोदी जी की योजनाएं हैं उनकी जानकारी हम मंच से दे रहे हैं। और लगातार एक संवाद का भी एक हमने कार्यक्रम, कुछ सत्र हमने रखा है, जिसमें कि अगर समाज की कोई कुछ अगर परेशानी है, कुछ बात अगर वो समाज के प्रमुख लोग या बुद्धिजीवी वर्ग कुछ कहना चाहता है तो उसका जवाब मंच से आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी दे रहे हैं। कुछ जैसे कि जो लोग आए अगर कुछ कंप्लेंट वो करते हैं तो वो रजिस्टर करके आगे उस पर काम होगा? निश्चित रूप से। मैंने कहा हमारा भ्रष्टाचार विरोधी, ये जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में, अगर आपको याद होगा, जब सत्ता संभाली थी तो उन्होंने क्लियर कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। ये इसका क्लियर एजेंडा हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हर भ्रष्टाचारी जेल जाएगा, निश्चित जेल जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ दिल्ली में चल रही है अनुसूचित जाति के लिए बुद्धिजीवी सम्मेलन। इसमें ये हो रहा है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है उस जाति को, निचले स्तर से जो जाति होती है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है या फिर कोई लाभ नहीं मिल पाता है तो उसके लिए सम्मेलन रखा गया है। और इसमें अगर कोई भी परेशानी है तो आप वो बता सकते हैं, वो मन से वो सुनेंगे, वो फिर उस पर काम होगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।